प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिषाचार्य के.एम. सिन्हा और एस्ट्रो तक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, तीसरी श्रृंखला यहाँ पर सूर्य ग्रहण को लेकर ही आया हूँ और तीसरा पार्ट यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम जो ग्रहण लगता है, क्योंकि सूर्य ग्रहण की बात कर रहे हैं, तो जब ये सूर्य ग्रहण लगता है तो हम लोगों को स्नान इत्यादि करने के बाद दान पुण्य की महत्ता क्यों बताई गई है धर्म में। देखिए, मैंने अभी पहले वीडियो और दूसरे वीडियो में बताया है, जिनको नहीं पता होगा डिस्क्रिप्शन लिंक से लेकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो उन वीडियो में मैंने स्पष्ट रूप से बताया है कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो केवल सूर्य, चंद्र और पृथ्वी का एक लाइन में होना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सूर्य, चंद्र, पृथ्वी के साथ जो नोड्स होते हैं, जिनको राहु और केतु कहते हैं, इनका यानी 5 पॉइंट जब तक एक लाइन में नहीं होंगे तब तक ग्रहण नहीं लगता है। और इस ग्रहण के दौरान जो सूर्य ऑब्स्टकल के फॉर्म में जो चंद्रमा होता है, जो सूर्य की रोशनी को रोक देते हैं, वो उस रोशनी के कारण जो अम्ब्रा और पेनम्ब्रा का फॉर्मेशन होता है, वहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसका फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। और इस कारण से जब ग्रहण खत्म होता है तो कई एरिया ऐसी होती है जहाँ पर ये फिनोमेना देखने को मिलती है, वहाँ पर अशुद्धियाँ फैल जाती हैं। सीधा अगर हम सिंपल वर्ड में कहें तो पर्यावरण में अशुद्धि फैल जाती है। और इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हो सकता है कि वो रिफ्लेक्ट होकर या रिफ्रैक्ट होकर आपके बॉडी तक पहुँच गया हो सकता है कोई इंसान बाहर गया हो, ग्रहण के दौरान आपसे आया, हाथ मिलाया और डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरीके से वो ट्रांसमिट कर रहा हो। तो जब भी ग्रहण होता है और किसी भी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी माध्यम हो सकता है जिसके कारण ग्रहण की का जो अशुभ प्रभाव है आपके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रूप में शरीर में आ सकता है। स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है? जैसे ही ग्रहण समाप्त हो जाता है, गंगा जल में स्नान करने की परंपरा है, क्योंकि गंगा जल का जो जल होता है हमेशा एक जैसा रहता है, उसमें किसी प्रकार का चेंजिंग देखने को नहीं मिलता है। या तो गंगा जल में लोग स्नान कर लेते हैं या तो घर में ही स्नान कर लेते हैं। स्नान करने से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो फिनोमिना डेवलप होती है ग्रहण के दौरान, वो ख़त्म हो जाती है और जो निगेटिव रेज आती हैं जिसके कारण कहा जाए पर्यावरण पूरा दूषित होता है, वो खत्म हो जाता है। और उसके बाद दान की प्रक्रिया क्यों की जाती है? क्योंकि जब आप पूरे तरीके से शुद्धिकरण कर लेते हैं तो आपको पूरा तभी माना जाता है कि आपको दान करने की प्रक्रिया जब आप करते हैं तो उस समय आपको पूरे तरीके से जो निगेटिव एनर्जी है आपके शरीर में, आपने पूरा शुद्धिकरण कर लिया। अब स्टार्टिंग आपको करना है। तो स्टार्टिंग जो है ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ग्रहण खत्म हुआ, नहा लिया और खाना खा लिए, ऐसा नहीं है। जैसे ही समाप्त हुआ और ग्रहण के समाप्त होने के बाद आपने क्या किया, पहले स्नान किया, स्नान करने के बाद कुछ दान किया, दान करने के बाद आप फिर एक रेगुलर रूटीन में वापस आना चाहते हैं, इसलिए दान की महत्ता बढ़ जाती है। और दान भी प्रत्येक लगन वाले जातकों को अलग अलग करना चाहिए। तो दान की जो महत्ता है, जैसे अगर आप मेष लगन के हैं या वृश्चिक लगन के हैं तो ऐसे लोगों को जो दान करना चाहिए वो शुक्र से संबंधित चीज़ों का दान करना चाहिए। किसी मीठे वस्तुओं का अगर आप दान करते तो बड़ी अच्छा रहेगा। अगर आप वृषभ या तुला लगन के हैं तो आपको नारंगी कलर के वस्तुओं का दान करना चाहिए, चाहे वो अन्न हो चाहे कपड़े हो। अगर आप मिथुन के हैं या कन्या के हैं तो आपको भी नारंगी कलर की चीज़ों का दान करना चाहिए। अगर आप कर्क लगन के हैं या आप सिंह लगन के हैं तो ऐसे लोगों को काले रंग की वस्तुओं का दान करना चाहिए। अगर आप धनु के हैं या मीन लगन के हैं तो उस कंडीशन में हरे रंग की चीज़ों का दान कीजिए। अगर आप शनि के दोनों लगन अर्थात कुंभ या मकर लगन के हैं तो ऐसे लोगों के लिए साधारणतः सफ़ेद कलर की चीज़ों का दान कर देना चाहिए। और अगर आपको आपका लगन नहीं पता हो तो वाइट कलर की चीज़ों का ही दान करना अति उत्तम माना जाता है। तो अभी के लिए इतना ही। एस्ट्रो तक में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य के.एम. सिन्हा। ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।